एक नदी के किनारे दो दरख्त थे। इस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी। इसने पहले दरख्त से पूछा, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन इस दरख्त ने मना कर दिया। फिर चिड़िया दूसरे दरख्त के पास गई और वही सवाल पूछा, तो दूसरा दरख्त मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरी दरख्त में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी बारिश हुई कि पहला दरख्त जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने इस दरख्त को बहते हुए देखा तो कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे पास पनाह के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारी उसे रोके बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका जवाब दरख्त ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और तेज बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों के जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे माफ कर दो। ये कहते कहते दरख्त बह गया। सबक, किसी के इनकार को हमेशा उनका गरूर न समझें। क्या पता इसके उसी इनकार की वजह से आपका भला हो। कौन किस कदर मुसीबत और किस हाल में है ये हम नहीं जानते, इसलिए हर काम होना जरूरी नहीं होता। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान इसे चोरी कर लेता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? इस पर मधुमक्खी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया कि इंसान मेरा शहद तो चोरी कर सकता है, लेकिन कभी भी वह मेरी शहद बनाने की खूबी को नहीं चोरी कर सकता। सबक, कोई चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वह सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके प्रतिभा को नहीं चोरी कर सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान होने के बाद हार मत मानिए। अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। एक बार टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछते हुए कहा कि मैं तुम्हें आज क्या पढ़ाऊं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट बोलता है कि सर, आज आप अच्छाई और बुराई के बारे में बताइए। मुझे लगता है दुनिया में अच्छाई बहुत कम है और बुराई बहुत ज्यादा। यह सुनकर टीचर उसे स्टूडेंट को बैठा दिया और बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वह वापस आते हैं कुछ सफेद पेपर्स के साथ, और वही सफेद भेज वो सबको बांट देते हैं। और बच्चे जैसे ही सफेद कागज को देखते हैं, उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का निशान होता है। सेंटर में सारे पेपर बांटने के बाद वो पूछते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी बच्चे बोलते हैं। एक काला निशान सर फिर से बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी एक ही जवाब देते हैं, काला निशान। ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहता है और आखिर में सर बोलते हैं कि सभी ने मुझे एक काले निशान के बारे में बताया। किसी बच्चे ने मुझे यह नहीं बताया कि उस काले निशान के भाग एक व्हाइट कलर का बहुत बड़ा पेपर भी है। आपको उसके बाहर व्हाइट कलर का पेपर दिख ही नहीं रहा था। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, परंतु हमें केवल बुराई ही दिखती है। हम सामने वाले में हमेशा बुराई ढूंढते हैं। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से साथ थे, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी साथ में पूरा किया। सुरेश हमेशा से पढ़ाई में टॉप करता था और वहीं रमेश एक एवरेज स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन के बाद जब दोनों की जॉब लगी तो दोनों काफी खुश हुए। शुरुआत में सुरेश को रमेश से हायर पोस्ट मिला क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। एक साल बाद ऐसा क्या हुआ जिससे रमेश का प्रमोशन सुरेश से ऊंचे पोस्ट में हो जाता है। सुरेश इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था और मन ही मन रमेश से नफरत करने लगा। वो इस बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने बॉस से इस बात की शिकायत करता है कि मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं हमेशा से स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। मैं हर चीज में उससे बेटर हूँ। फिर भी उसका प्रमोशन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं? बॉस कहता है कि बेशक तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास उससे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन केवल टैलेंट और नॉलेज से कुछ नहीं होता। उस नॉलेज और टैलेंट का सही इस्तेमाल अपने काम और लाइफ में करना सीखो। निष्कर्ष, आप 5000 किताबें भी पढ़ लो, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आता है जब आप उस सीखे गए ज्ञान को असल जिंदगी में उपयोग करते हैं। एक दिन एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चैलेंज किया, तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। बॉयफ्रेंड ने भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया और वह एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला। अगले दिन वह खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी क्योंकि उसे कैंसर था और उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। मरने से पहले लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक खत लिखा था। उस खत में लिखा था, बेबी तुमने कर दिखाया और अब तुम्हें हर रोज ऐसा करना होगा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, तुम्हें मेरी कसम। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के बिना एक दिन के लिए भी रह सकते हो? और अच्छी पोस्ट के लिए पेज जरूर फॉलो करें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई के समय अपने दामाद से कह रहा था कि अगर तुम्हारा दिल मेरी बेटी से भर जाए
या तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत ना रहे और तुम्हारे माँ बाप को मेरी बेटी द्वारा किए हुए काम पसंद ना आए तो तुम्हें उसे मारना नहीं, उसे तकलीफ मत देना, उसे अपनी गालियों से जख्मी मत करना या उसे ताने मत देना। तुम बस एक मेहरबानी करना, उसे मेरे पास ले आना, मेरी बेटी मुझे वापस कर देना, लेकिन मेरी बेटी को जलील ना करना कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाए। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कुछ मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपनी पत्नी पर जुल्म ना करे, उसका आदर और सम्मान करे, और पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने पति का भी आदर, सम्मान और अच्छे से ख्याल रखें ताकि जीवन खुशहाल हो सके। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को वो तो कमेंट में बता ही देंगे। मांस मछली खाने वाले इस वीडियो को जरूर देखना। एक आदमी बकरा काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूं और तू हंस रहा है। बकरा बोला, यह सोचकर हंस रहा हूं कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर एक दूसरे को मार कर खाया है, तो तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लेना कि उसकी बात किसी और से ज्यादा होने लगी है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, जब मन भर जाता है तब सब बदल जाते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोता छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। यह कहानी हर किसी को जरूर सुननी चाहिए। एक बार ऑफिस से घर लौटने पर पति ने देखा कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं, उनके खिलौने फैले हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिए बिस्तर पर पड़े हैं, रसोई में झूठे बर्तन बिखरे हुए हैं। यह देखकर पति घबरा गया। उसे लगा कहीं पत्नी बहुत बीमार तो नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी तो वह मुस्कुराकर बोली, कहो कैसा रहा दिन? हैरानी से पति ने पूछा, क्या हुआ, ये क्या हाल बना रखा है घर का? पत्नी बोली, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि तुम आखिर रोज घर में करती क्या हो, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। पति आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। दोस्तों, पत्नी को रानी बनाने के लिए ढेर सारे पैसों की नहीं, बस थोड़ी सी परवाह, मान सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करें। बाप प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और यह बात जब बेटों को समझ आती है बाप रहता नहीं। नंबर 2, आंख की कदर नाबीना से पूछो और बाप की कदर यतीम से पूछो। वो बाप ही है जो महसूस नहीं होने देता कि हम अमीर हैं या गरीब। नंबर 3, 4 दिन भी कोई नहीं निभा सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता है। नंबर 4, बाप दरख्त की मानंद होता है, खुद धूप में जलता है मगर अपनी बच्चों को साया देता है। नंबर 5, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो अपने माँ बाप के लिए बढ़ो, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि आपके माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं चाहता कि आप कामयाब हों। नंबर 6, बाप की पूरी जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में और बेटा लिखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। नंबर 7, दुनिया में इंसान कितना भी कामयाब क्यों ना हो, माँ बाप की तलब हमेशा रहती है। कभी भी अपनी उंगली उस माँ पर ना उठाना जिसने उस उंगली से पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना।